24 घंटों में उत्तर प्रदेश के कुछ मध्य भागों में बरसात हुई है आंधी तूफान के साथ कानपुर और आसपास के रीजन पर। और दिल्ली में भी कुछ बूंदें पड़ी थी, खासतौर पर साउथ ईस्टर्न पोर्शन पर, जब बादल जो यहाँ मैदानी भागों पर बने हुए थे मूव कर रहे थे पूरब की तरफ। तो इस तरह से मूवमेंट के दौरान कुछ बादल यहाँ पर भी नजर आए। और दिल्ली एनसीआर में गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, आगरा और आसपास के रीजन में, साथ ही साथ बरेली और आसपास के क्षेत्रों से होते हुए ये बादल आगे बढ़े और कानपुर तथा आसपास के रीजन पर उत्तर प्रदेश में बरसात हुई। इधर झारखंड में, गंगेय पश्चिम बंगाल में, बिहार के कुछ पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रीजन में बरसात हुई। और अभी भी बादल यहाँ पर भारत के पूर्वी मध्य क्षेत्रों और कुछ दक्षिणी राज्यों पर ठीक ठाक बादल बने हुए हैं। बरसात होने की संभावना कई जगहों पर है। और अनुमान यह है कि उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ 24 मार्च यानी कल दस्तक देने वाला है। तो काफ़ी कुछ बदलाव हो रहा है मौसम में। और बीच में गर्मी बढ़ेगी, बीच में फिर बारिश होगी और टेम्परेचर घटेगा फिर बढ़ेगा। तो ये उतार चढ़ाव जारी रहेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि बरसात की इंटेंसिटी क्या रहेगी, क्या उसके साथ आंधी तूफान भी चलेगी, तो उससे फसलों को नुकसान होने की आशंका रहेगी। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों में कैसा रहेगा मौसम। उसके बाद बात करेंगे 24 और 25 मार्च के मौसम की। तो बारिश की उम्मीदें अगर हम देखें तो मैप के अनुसार अगले 24 घंटों में आज दिन और रात में अनुमान है कि दक्षिण पूर्वी बिहार और झारखंड तथा गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ भागों पर बरसात होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल, असम और मेघालय, नागालैंड में, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश का तटीय रीजन, रायलसीमा, तेलंगाना प्रभावित होगा। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु प्रभावित होंगे। और इन सभी जगहों पर, तमिलनाडु और केरल में अगर देखें तो यहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारें कहीं कहीं पर गिर सकती हैं कुछ स्थानों पर। जबकि तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा रीजन, तेलंगाना, इन भागों में आइसोलेटेड प्लेसेस पर बूंदाबांदी की उम्मीदें हैं। दक्षिणी मराठवाड़ा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ के कुछ दक्षिणी रीजन पर भी सीमाओं को छूते हुए बादल यहां पर आगे निकलेंगे। कहीं कहीं पर गर्जना के साथ बूंदें पड़ सकती हैं, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी के साथ हवाएं चल सकती हैं। और उत्तर भारत के या मध्य भारत के बाकी भागों में, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, पूरा रीजन ड्राई। तो यहाँ उत्तर प्रदेश के ऊपर या पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के शेष भागों पर ड्राई वेदर के बीच में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के आइसोलेटेड पॉकेट्स में उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं आ रही हैं। इन हवाओं में ठंडक होने के कारण यहाँ पर मौसम सुबह के समय ठीक रहेगा। दिन में मौसम गर्म होगा, चमकती हुई धूप रहेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में, इन सभी जगहों पर, उत्तराखंड में भी आज ड्राई वेदर की संभावना है। कल कैसा मौसम रहेगा 24 मार्च को, आइए जानते हैं। और जैसा कि अनुमान है 24 मार्च को उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहा है। आप देखें इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी खासी है। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी रीजन पर काफ़ी कुछ गतिविधियां देने वाले हैं बादल। लेकिन शुरुआत 24 मार्च को भारत के पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से होगी। लद्दाख और हिमाचल के भी पश्चिमी भागों पर बादल पहुंचेंगे, लेकिन ज़्यादा गतिविधियां 24 मार्च को नहीं होंगी। हिमाचल के ज़्यादातर भागों में, उत्तराखंड में शुष्क मौसम रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड के ज्यादातर भागों पर ड्राई वेदर रहेगा। ड्राई वेदर दक्षिण भारत में भी अधिकांश जगहों पर अपेक्षित है और पूर्वोत्तर भारत में भी। जो गतिविधियां आज यानी अगले 24 घंटों में संभावित है, चाहे वो दक्षिण हो या मध्य या पूर्वी, सभी जगहों पर कम हो जाएंगी। लेकिन महाराष्ट्र के दक्षिणी रीजन पर, जो सतारा, सिंधुदुर्ग और ये वाला लातूर का रीजन है, परभणी का रीजन है, इन भागों में कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं। छत्तीसगढ़ में आज और कल भी ड्राई वेदर रहेगा। ओडिशा में कल कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा या तटीय क्षेत्र, तेलंगाना, कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाकों पर लाइट रेन और केरल में तथा तमिलनाडु के कुछ भागों पर हल्की वर्षा की संभावना है। बाकी इधर बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। और उत्तर प्रदेश तथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों पर कुछ उत्तर की हवाएं आनी हैं। इन हवाओं के कारण कल ग्वालियर, गुना और शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया से लेकर सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो, इन जगहों पर, और बरेली, उत्तर प्रदेश में बरेली, लखनऊ और कानपुर तक उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर रहने के कारण सुबह रात में मौसम ठंडक वाला होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मौसम में ठंडक रहेगी और दिन में मौसम गर्म होगा इन सभी जगहों पर। अब जानते हैं 25 मार्च को कैसा मौसम रहेगा। दोस्तों 25 मार्च को इस डब्ल्यूडी का प्रभाव कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगा और नीचे की तरफ हवाएं बदल जाएंगी अधिकांश जगहों पर। अब देखें तो सिर्फ यूपी के कुछ भागों पर, सेंट्रल पोर्शन में और बिहार के कुछ रीजन्स पर, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं दिल्ली के ऊपर का, दिल्ली और आसपास के हिस्सों से होते हुए ये जो उत्तर प्रदेश का और बिहार का हिस्सा दिख रहे हैं, इन भागों पर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, जिसके कारण मौसम में ठंडक रहेगी सुबह और रात में, दिन में गर्म रहेगा। लेकिन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी जगहों पर हवा बदल जाएगी, मौसम गर्म होगा, कुछ बादल आने शुरू होंगे यहाँ पर सीमाओं पर, और साथ में कुछ बादल यहाँ पर। वैसे बादल तो कल ही शाम को
पंजाब और राजस्थान के तराई वाले रीजन, सीमावर्ती रीजन पर दिखाई पड़ सकते हैं, जो पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र हैं। लेकिन परसों 25 मार्च को यहाँ पर बादलों का प्रभाव बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख तथा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी बादल बढ़ेंगे। बरसात की संभावना, हिमपात की संभावना है। उत्तराखंड में इंटेंसिटी बिल्कुल नहीं रहेगी, ना के बराबर बरसात होगी। मौसम अभी फिलहाल मसूरी, देहरादून से लेकर ऋषिकेश, हरिद्वार और नैनीताल, पंतनगर तक सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। बिहार में भी शुष्क मौसम, लेकिन हवा ठंडी चलेगी और यहाँ झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के अधिकांश भाग, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी जगहों पर अधिकांश हिस्सों में ड्राई वेदर के बीच में केरल और दक्षिणी तटीय तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बरसात की उम्मीदें हैं। पूर्व उत्तर भारत में न के बराबर बरसात होगी और गुजरात में या महाराष्ट्र के तटों पर तापमान बढ़ रहा है और इन जगहों पर कहीं कहीं पर हीट वेव चलने की आशंका रहेगी। और तीसरे दिन 25 मार्च को जैसलमेर, बाड़मेर और आसपास के भागों पर भी बादल अगर कम रहे तो हीट वेव की कंडीशन कुछ जगहों पर यहाँ पर संभावित रहेगी और वैसे तेज हवा चलने की संभावना या आशंका है। तो चुरू तक, अजमेर और सीकर तक, अलवर, झुंझुनू तक कई जगहों पर तूफानी हवाएं राजस्थान में लोगों को परेशान कर सकती हैं। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ तमाम मौसम की जानकारियों के लिए। और साथ ही साथ मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, पेज को लाइक कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगा हर वीडियो का जो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।